अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद ख़ान है और मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ लीड रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में। न्यूरो सर्जरी की फ़ील्ड में मेरा जो तजुर्बा है वो तकरीबन 9 साल का है। अक्सर लोग पूछते हैं कि नींद की गोलियों के बारे में। नींद की गोलियाँ बहुत सारे लोग लेते हैं और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे लेते हैं। कुछ लोगों को घरेलू बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है जिनकी वजह से लोग नींद की गोलियों की तरफ चले जाते हैं। तो नींद की गोलियाँ सच यूज़ करना, पहले तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर की एडवाइस के बग़ैर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग उनको यूज़ करना शुरू भी कर दें तो उनकी अपनी डोजेज़ हैं और अपनी अपनी मतलब सारी परेशानियों के लिए या डिप्रेशन के लिए एक जैसी दवाइयाँ नहीं हैं। जो नींद की गोलियाँ जो लोग स्टार्ट करते हैं उनमें सबसे बड़ा मसला हो जाता है एडिक्शन का, कि वो लोग उसके आदी हो जाते हैं। सेकेंडली ये हो जाता है कि उन लोगों का जो साइड इफ़ेक्ट्स एडिक्शन के हैं, नींद की गोलियों के हैं, वो उनको आना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो उनकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। उनमें सबसे बड़ी जो वो है कि मेमोरी जो है स्लो हो जाती है, उनका काम जो है उस पर असर पड़ता है, स्लो हो जाता है। दिन में जिसका हैंग ओवर इफ़ेक्ट होता है, अक्सर जो नींद की गोलियां हैं तो उसका हैंग ओवर इफ़ेक्ट ये होता है कि दवाई तो उसका जो अपना असर है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट है वो रहता है। उसकी वजह से बंदे की पूरी बॉडी समेत ब्रेन के वो स्लो होती है और उसका ना काम में दिल लगता है, ना उससे काम की वो एफिशिएंसी होती है। तो वो आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी दोनों को मुतासिर करते हैं। लॉन्ग रन में यही होता है कि आप फिर डोज बढ़ाते ही जाते हैं। उस जो पहले डोज है उससे आपका काम नहीं चलता, फिर अब आगे आप डोज बढ़ाते हैं। डोज बढ़ाने से उसके और ऑर्गन्स जो है, ख़ासकर जो किडनीज़ हैं, स्टोमक है, ब्रेन है, ये तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है और उसको मुतासिर करती हैं नींद की जो गोलियां हैं। मेरा जो एडवाइस इस बारे में तो वो ये है कि कभी भी स्ट्रेट अवे इसको शुरू नहीं करना चाहिए। अगर शुरू कर ली हैं तो फिर दरमियान में भी आप जा सकते हैं डॉक्टर से। प्रॉपर मेडिकेशंस हर इसकी जो एंग्जाइटीज़ हैं, डिप्रेशन है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की और दवाइयाँ भी हैं सिवाय नींद की गोलियों के। उसकी और अपनी अपनी मेडिकेशंस भी आती हैं, तो प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी चाहिए। सिर्फ नींद की गोलियाँ इसका हल नहीं है। और अगर शुरू कर ली हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के साथ फिर उसको टेपर करना चाहिए। एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई आपको कह दे कि तो अच्छी बात नहीं है और आपने गोलियाँ स्टार्ट की, अपने 3, 4, 5 महीने 7 महीने खाई हैं और आप एकदम छोड़ दें, तो ये भी ठीक बात नहीं है। उससे भी मसाइल हो जाएंगे, आपको रिबाउंड इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो आपको और ज़्यादा मुतासर करेगा। तो उसको फिर डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक तो वो थोड़ा थोड़ा कम करके छुड़ाया जाता है। एक इसमें बड़ा मसला ये भी हो जाता है, कभी कभी ओवर डोजिंग हो जाती है कि लोग उनको नींद नहीं आती, फिर वो लेते रहते हैं, मतलब कई गोलियाँ ले लेते हैं और उससे उनको ओवर डोजिंग हो जाती है, जिससे जो है ना उनके सांस का मसला हो जाता है, इवन लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इनको स्टार्ट करने में ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और अगर छोड़नी भी हैं तो किसी ने डरा दिया, किसी ने मतलब आपको इसकी नुकसानात बता दी तो आप एकदम छोड़ दी, ये भी ठीक बात नहीं है। तो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक पे टेपर करनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये कि फिर इसके अगर कोई बहुत ज़्यादा इसका आदी हो गया है तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी मौजूद हैं कि एडवाइस के मुताबिक उनके पास जाके कुछ दिन एडमिट होके फिर वो लोगों को उनसे छुड़ाया जा सकता है। इसमें जो सबसे एक ज़रूरी बात है वो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ने एक विल पावर दी है, अक्ल दिया है, शऊर दिया है। हर मसले का एक न एक हल अल्लाह ने निकाला होता है। तो अगर रात को बंदा सोच के आराम से किसी अकेली जगह पे बैठ के या लेट के तो वो इस बारे में सोच लें कि जो बुनियादी परेशानी है जिसकी वजह से आप ये गोलियां ले रहे हैं, जिसको आपको जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, आपको मसाइल पड़ रहे हैं, आपके काम पे असर पड़ रहे हैं, तो क्यों ना कि उस मसले को हल किया जाए, अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए आप उस मसले को हल कर सकें। हर मसले का हल तो है, तो उसकी बुनियादी वजह को सोच के और आपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके उस मसले को इवन आप ख़ुद भी हल करने की कोशिश कर सकते हैं कि बस मैं इसका मसला आपके जहन में जो इसका हल हो, तो आपने आपको स्ट्रॉन्ग करके उसको जो है ना हल की तरफ जाएं और बस अपने जहन में एक इरादा कर ले कि मैंने अब ये चीज़ इस तरह हल करनी है, मैंने इस बात को इस तरह छोड़ना है और साथ में गोलियां छोड़नी है जो कि मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता टेपर करनी है या डॉक्टर के पास साथ जाना है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो यही विल पावर की है कि आपको ख़ुद अपने ऊपर आप फैसला एक बार कर लें कि मैंने ये काम इस तरह हल करना है और मैंने इस बात पे स्टैंड लेना है कि मैंने इसको किस तरह हैंडल करना है इस मसले को। ये मेरी एक गुजारिश थी और इसके बारे में बताना चाहता था। थैंक यू।